Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो अभी तक आपके खिलाफ सर तन से जुदा का फतवा जारी नहीं हुआ। शायद उन लोगों ने सोचा कि आपको भी नूपुर शर्मा की तरह जो है वो एक एग्जाम्पल बना के पेश किया जाए। सबसे पहले जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद। हाँ जी, पिछले 2 दिन से शिवम दुबे की धर्मपत्नी ही कहूंगी, धर्मपत्नी अंजुम खान दुबे साहिबा मेरे पीछे पड़ गई और बेवजह पीछे पड़ गई। कभी ट्विटर पे मेरे खिलाफ लिख रही हैं, कभी मेरे मुंह पर एक बॉयकॉट का स्टैंप लगा करके अपनी सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश कर रही हैं। तो मैंने नोटिस के माध्यम से सिर्फ उनसे इतना पूछा है कि इस्लाम के हिसाब से क्या आपके बच्चे जायज हैं या नाजायज हैं। मैंने सिर्फ उनसे इतना ही पूछा है कि ये जो निकाह की तस्वीर आपने अपने सोशल आईडी पर डाला है, तो क्या शिवम दुबे इस्लाम कबूल कर चुके हैं? और अगर इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो बराए मेहरबानी ये नाम भी चेंज कर लें, शिवम दुबे ना रखें। और अगर इस्लाम कबूल नहीं किए हैं तो इस्लाम के हिसाब से, शरिया के हिसाब से, अल कुरान के हिसाब से ना ही आपका निकाह हुआ है, क्योंकि सूरह अल बकरा के हिसाब से दो ब्राइड और ग्रूम दोनों को हम कलमा होना जरूरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना जरूरी है। तो मेरे बारे में चिंता ना करें, सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में बताएं कि क्या भारत देश के मुल्ला मौलवी उनके बच्चों को जायज समझते हैं कि ना समझते हैं। वो तो देख लेनी चाहिए। मुझे पता नहीं है कि वो देवबंदी हैं कि बरेलवी हैं, नहीं तो अगर हमारे जो है वो अहमद रज़ा बरेलवी साहब जिंदा होते तो तुरंत ही खारिज कर देते। इसके अलावा ये जो इस समय एक चरण चल रहा है वक्फ अमेंडमेंट को लेके, तो ये वक्फ अमेंडमेंट को लेके क्या समस्या है मुल्ला मौलवियों को एक तरफ से, क्योंकि जहाँ तक देखिए मैं भी डिस्क्लोज कर दूं कि मैंने भी वक्फ अमेंडमेंट, वक्फ के खिलाफ या वक्फ एक्ट 1995 के खिलाफ रिट लगाई थी, जैसे कि बहुत सारे अन्य लोगों ने भी लगाई थी। तो इसमें चूंकि आप इस समय इनके संपर्क में हैं, लोगों के आम मुसलमान के जहन में वक्फ को लेके क्या धारणा है? मैंने इंदौर का दौरा किया और वहां पर कई मुसलमानों से मैंने बात किया और वक्फ के संशोधन को लेकर के किया। और अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ और महाराष्ट्र में भी मैंने कई लोगों से बातचीत की है और कई लोगों ने मुझे कहा है कि बिल्कुल हर हाल में वक्त आ चुका है मैडम कि वक्फ पर संशोधन होना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहूंगी संजय जी कि कुछ नया तो नहीं हो रहा है, कुछ नया तो नहीं हो रहा है। अब हालिया में 2013 में हुआ था, तब तो ये मौलवी मुल्ला पजामे का नाड़ा पकड़ करके बड़े खुश हो रहे थे, उछल रहे थे कि अच्छा हुआ, मतलब और ताकत मिली तो अच्छा हुआ। अब बात आती है कि अगर इतिहास के पन्नों को उठाया जाए तो आखिर भारत देश के मौलवी मुल्ला 1937 के जिन्ना और ब्रिटिश के बनाए हुए शरिया लॉ को मनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं और 1931 के ब्रिटिश के और लियाकत के एस्टैब्लिश किए हुए वक्फ बोर्ड को उसी तरीके से मनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आखिर के मुसलमान उम्मते रसूल हैं या सुन्नते रसूल हैं या फिर ब्रिटिश के दल्ले हैं या चापलूस हैं, ये भी समझने वाली बात है। आखिर ये मुसलमान केक काटना तो बड़ा बड़ा आदर और मान सम्मान की बात समझते हैं, एनिवर्सरी मनाना और बर्थडे मनाना तो बहुत मान सम्मान की बात समझते हैं, पर भारत की सभ्यता और भारत के संविधान से इनको इतनी नफरत क्यों है? मैं पूछना चाहती हूँ देश के मुसलमानों से कि क्या पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड है क्या? अरब में वक्फ बोर्ड है क्या? जब 1947 में जब देश आजाद हुआ और उस वक्त जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं की संपत्ति तो वहां के हिंदुओं को नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली। तो यहाँ से जाने वाले मुसलमानों की संपत्ति वक्फ बोर्ड ने लेकर के उसको 4 एकड़ घोषित भी कर दिया कि 4 लाख एकड़ हमारी थी। ठीक है, अब बात आती है कि जो हिंदुओं की लाशें बंटवारे के वक्त ट्रेन में भर भर करके आ रही थी, क्या देश का हिंदू भूल गया है? क्या भारत देश का हिंदू इस बात को भूल गया है?
अरे राहुल गांधी तो भूलेंगे ही, क्योंकि वो घर के अंदर क्रिश्चियन बन जाते हैं, बाबर के कब्रिस्तान जाते हैं तो मुगले आजम बन जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं तो पीर बाबा के वो मुरीद बन जाते हैं, और जब संसद के पटल पर खड़े होते हैं तो मुसलमान के चापलूस बन जाते हैं। ये तो उनका तो चर्चा यहाँ पर है। लेकिन मैं इस देश के हिंदुओं से पूछना चाहती हूँ, मैं विपक्षी दलों से पूछना चाहती हूँ कि वो जो भरी हुए ट्रेन में हिंदुओं की लाशें आती थी पाकिस्तान से, क्या वो भूल चुके हो? जो आज वक्फ बोर्ड के संशोधन पे तुम उंगलियां उठा रहे हो, तुम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, कहां से आई है ये 9.4 लाख एकड़ जमीन कहां से आ गई वक्फ बोर्ड के पास? इस पूरे देश में 200 दाढ़ी वाले और टोपी वाले क्या 9.4 लाख एकड़ जमीन को संभालने के काबिल है? अब मैं संजय जी आपको बताना चाहती हूँ आंकड़े कुछ। जी 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 जरूर बताइए। 2017 में यही मुतवल्ली आपस में विधवा रोना रो रहे थे। 2017 में यही मुतवल्ली आपस में एक दूसरे को मार पीटने की नौबत आ चुकी थी, और सारे नेशनल न्यूज ने भारत में दिखाया था कि कैसे वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली, जिसको मैनेजर इंग्लिश में कहते हैं, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपने निजी स्वार्थ के लिए बेच रहा था। कुछ मुतवल्लियों ने तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर घर बना करके अपनी बेटियों को जहेज में घर दिया था। कुछ वक्फ बोर्ड की संपत्ति को मुतवल्लियों ने बेच करके अपने बच्चों को विदेश पढ़ाई के लिए भेजा था। कुछ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी हड़प करके कर लिया है, और अभी ढकार लेने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बता ही नहीं रहे हैं कि आखिर उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर 99 ईयर का लीज बना कैसे, ये भी तो नहीं समझा पा रहे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब। अब बात आती है कि ये कैसा वक्फ बोर्ड है जिसमें ट्रिब्यूनल भी आपका, जिसमें कोर्ट भी आपका, जिसमें जज भी आपका, जिसमें जजमेंट भी आपका। ये कैसा है? मैं पूछना चाहती हूँ इस देश के सभी लोगों से, और खास करके अपने देश के तमाम महामहिम जजेस से पूछना चाहती हूँ कि क्या एलएलबी की पढ़ाई पढ़ते वक्त ये बुक पढ़ा था? ये हमारे चैप्टर में था? ये हमारे सिलेबस में था? नहीं था, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं था। द वक्फ एक्ट 1995 हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे चैप्टर में एलएलबी में नहीं है। क्यों छुपा कर रखा गया है इसको? क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने बच्चे एलएलबी की पढ़ाई करते हैं वो इसको क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्या राज है इसमें? तो अब उस राज को खोलती हूं। संशोधन 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व में हो तो बड़ा मजा आता है, पर संशोधन अगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो जाए तो बड़ा बुरा लग जाता है। ऐसा आखिर क्यों? चैप्टर 3 वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 चैप्टर 3 सेक्शन 12 में लिखा हुआ है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। साफ लफ्जों में लिखा हुआ है। तो ना ही असंवैधानिक इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाला है, और ना ही ये जो अलग से वक्फ एक्ट बना हुआ है इसमें भी उन्होंने कुछ गलत काम तो नहीं किया है। अब बात आती है कि सेक्शन 40 क्या कह रहा है। सेक्शन 40 ये कह रहा है वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 का कि जिस पर हाथ रख दिया बस वो वक्फ बोर्ड का हो गया। आप आपत्ति नहीं कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आप हियरिंग भी नहीं होगी, हियरिंग भी नहीं होगी, नोटिस भी नहीं होगा। अच्छा नहीं, इसमें भी बहुत डायबॉलिक माइंड है संजय जी, इसमें बहुत डायबॉलिक है। सेक्शन 6 को 1995 को अगर आप पढ़ेंगे तो वो नोटिस इशू करते हैं, पर वो नोटिस अगर सामने वाले को मिल भी जाता है तो उस पर कोई भी कार्रवाई आप देश की अदालत में जाकर के नहीं कर सकते। आपको उनके ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, जिसमें कार्रवाई भी उनकी होगी और जिरह भी उनका होगा और इंसाफ भी उन्हीं का होगा।